हाय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। इस लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, फिर भी मैंने सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किया। अब मैं आपको इन सारे नोट्स का वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप समझें और घर पर रहकर पढ़ें। ठीक है। और इस लॉकडाउन को एक यादगार बनाएं और अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ करते रहें। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, आप पास हो जाएंगे। बिना एग्ज़ाम दिए कुछ नहीं होने वाला है। तो घर पर रह के सारे नोट्स प्रिपेयर कर डालिए और मैं अब उस नोट्स के वन बाय वन डिस्कस करूँगा ताकि आपको समझ में आए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हमसे कहा भी था कि सर आप जो नोट्स भेज रहे हैं उसका वीडियो बना के भेजिए, इसलिए मैं अब वीडियो बना के भेजूँगा, जिससे आप समझिए और पढ़िए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का, जो कि हमने आपको जब तक क्लास चली थी जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे चैप्टर 3 का जो टॉपिक था कैपेसिटर, उसको मैंने पढ़ा चुका हूँ। संधारित्र क्या होता है, उसका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। और अब मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाना था, जो बचा था, वो था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग जो संधारित्र होता है उसका आवेशन तथा निर्यावेशन क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं आपको टॉपिक जो पढ़ना है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक संधारित्र का आवेशन तथा निरावेशन, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम संधारित्र के आवेशन की बात करेंगे, इसके बाद निरावेशन अगला टॉपिक बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, दोनों में से कोई एक पूछेगा, तो इसको अवश्य तैयार करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं संधारित्र का आवेशन, मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज आवेशित कैसे होता है उसकी बात करें। तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट की बात कर देते हैं। सर्किट आप देख लीजिए ध्यान से। हम इसमें क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। देख रहे हैं आपका, ये श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध से ऐड है। प्रतिरोध का एक सिरा इससे जुड़ा है, दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ेगा। तो कैपेसिटर लगा है और यहाँ एक बैटरी लगी है जिसका विद्युत वाहक बल E है, और कैपेसिटर का विभवांतर Q/C होगा और प्रतिरोध R है। ठीक है। यहाँ पर एक द्वि स्विच होता है, द्विमार्गी स्विच होता है। जब ये स्थिति 2 पे होगा तो इससे बैटरी कनेक्ट नहीं होगी। आप देख रहे हैं बैटरी का एक ही सिरा कनेक्ट रहेगा, एक नहीं कनेक्ट रहेगा। जब ये स्विच S2 से जुड़ा होगा तो ये इधर, तो मतलब बैटरी डिसकनेक्ट रहेगी। लेकिन यही जब स्थिति 1 में होगा तब ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा पूरा परिपथ, और इसमें धारा I बहने लगेगी और कैपेसिटर के थ्रू बहेगी। तो कैपेसिटर आवेशित होना शुरू हो जाएगा। और जब स्थिति 2 में रहेगा तो कोई धारा नहीं बहेगी। तो ये रहा इसके सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बस इतना लिखना है कि मतलब एक कैपेसिटर है जिसे हम एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और एक बैटरी E जोड़ देते हैं जिसमें एक द्विमार्गी स्विच S लगा होता है। जब वह स्थिति 2 में होता है तो उस परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है, बैटरी से डिस्कनेक्ट होता है। और जब वह परिपथ 1 से वह स्विच 1 की स्थिति में होता है तब बैटरी जुड़ जाती है परिपथ से और धारा उसमें बहने लगती है। इतना आपका फिगर है। आइए इस फिगर के बारे में देखिए, वही आपको लिखना है। माना एक संधारित्र C को एक प्रतिरोध R के श्रेणी में एक बैटरी द्वारा जोड़ा गया है। माना बैटरी का विद्युत वाहक बल EMF E है। हमने बताया इसका विद्युत वाहक बल E है। परिपथ में एक द्विमार्गी स्विच S का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हैं द्विमार्गी स्विच S का प्रयोग किया गया है। स्विच को स्थिति 1 में रखने पर संधारित्र का आवेशन होता है। हमने कहा कि जब ये स्विच S1 स्थिति में इससे जुड़ा होगा तब ये परिपथ क्लोज हो जाएगा सर्किट और आवेशन होगा। वही लिखा गया, आवेशित होता है, क्योंकि संधारित्र की प्लेट बैटरी से जुड़ जाती है। आप चाहो तो इसमें और भी लिख सकते हो कि जब 2 में होगा तब उसमें कोई धारा नहीं बहती, इसलिए कोई
आपका कैपेसिटर आवेशित नहीं होगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लिखेंगे प्रारंभ में t बराबर 0 पर संधारित्र पर आवेश q बराबर 0 होगा। कहने का मतलब जब ये प्रारंभ में ये बैटरी नहीं जुड़ी रहेगी तब इस कैपेसिटर संधारित्र पर आवेश q जो होगा वो 0 होगा, और t 0 का मतलब कि ये बैटरी जुड़ी ही नहीं है। t बराबर समय 0 पर, तो इस पे आवेश क्या होगा, c पर 0 होगा, वही लिखा है। जब स्विच यस स्थिति 1 पर लाते हैं, देखिए जब इसको 1 से ऐड कर देंगे तब संधारित्र आवेशित होना प्रारंभ हो जाता है। जब ये 1 से ऐड होगा तो संधारित्र आवेशित होना शुरू हो जाएगा। तो माना t समय के पश्चात जुड़ने के बाद t समय बाद संधारित्र पर आवेश q, मतलब संधारित्र आवेश q हो जाता है उस पर, तथा परिपथ में धारा I बहने लगती है। तब प्रतिरोध R पर विभवांतर V बराबर IR होता है, तो वही धारा I बह रही है, प्रतिरोध R है, तो इस पर जो विभवांतर हो V बराबर IR, तो विभवांतर IR हो जाएगा। और संधारित्र की प्लेट, इस C की प्लेट पर जो विभवांतर होगा Q/C, V बराबर होता है Q/C। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आवेशन प्रारंभ होने के पश्चात किसी समय बैटरी का विद्युत वाहक बल, आवेशन मतलब जब आवेशित होना प्रारंभ हो जाता है तो किसी समय बैटरी का विद्युत वाहक बल जो E होगा, E प्रतिरोध R तथा C पर विभवांतर के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो E होगा इस पर विभवांतर और R पर विभवांतर के योग के बराबर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। आवेशन प्रारंभ होने के बाद किसी समय बैटरी का विद्युत वाहक बल जो E होगा प्रतिरोध R तथा C पर विभवांतर के योग के बराबर होना चाहिए। E जो होगा इस पे विद्युत वाहक बल और इस पर R पर जो विद्युत वाहक बल विभवांतर होगा, इस पे जो विभवांतर होगा उसके योग के बराबर। तो E बराबर आपका IR, मतलब इस पर विभवांतर IR ऊपर ही निकाले थे और C पर विभवांतर Q/C, तो दोनों के योग के बराबर ये बैटरी द्वारा जो विद्युत वाहक बल होगा दोनों पे लगने वाले विभवांतर के योग के बराबर होगा। इक्वेशन 1 हम मान लिए। फिर आगे चलते हैं। संधारित्र के पूर्ण आवेशित होने पर, जब ये धीरे धीरे संधारित्र चार्ज होता है, आवेशित होता रहता है, तो जब ये पूर्ण रूप से C चार्ज हो जाएगा तो आप जानते हैं कि जब ये पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा धारा बहना बंद हो जाएगी। तो वही लिखा गया है, पूर्ण आवेशित होने पर माना आवेश Q0। पहले हमने t समय पे Q माना था, लेकिन जब ये पूर्ण चार्ज हो जाता है मान लेते हैं आवेश इस पे Q0 हो जाता है, तो माना आवेश Q0 है। इस अवस्था में परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। कहने का मतलब जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा, पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा, तो इसमें धारा रुक जाएगी, बहना बंद हो जाएगी। जब तक चार्ज होगा तब तक धारा बहती है, और जब ये पूर्ण चार्ज हो जाएगा धारा बहना बंद हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्थात Q जो था वो पूर्ण आवेश होने पर Q0 हो गया तथा धारा उसमें बहना शून्य हो गई, मतलब 0 हो गई I। तो समीकरण 1 से इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखिए। देखिए E बराबर I की वैल्यू 0 रख दिया इंटू R प्लस Q/C। Q किससे रिप्लेस हो गया, Q0 से, पूर्ण चार्ज होने पर। तो आपका E बराबर आपका मिल गया Q/C, ये 0 हो गया आपका Q0/C। अब समीकरण 1 में इस E का मान रख दीजिए। तो देखिए E के प्लेस पे Q0/C बराबर IR प्लस Q/C था, वो है। अब ध्यान दीजिए, पक्षांतर कर दिए हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया गया है। IR वही है, ये इधर जाएगा तो Q0/C माइनस Q/C, C LCM लेंगे तो Q0 माइनस Q आ जाएगा। परंतु अब नीचे देखिए, चूँकि आप परंतु जानते हैं कि धारा जो विद्युत धारा की डेफिनेशन होती है, परिभाषा, आवेश की समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर dQ/dt होता है। तो हमने लिखा है चूँकि परंतु I बराबर dQ/dt। तो आगे देखें तो आपका उसके प्लेस पे Q0 माइनस Q/C बराबर यहाँ IR था, तो यहाँ I के प्लेस पे dQ/dt रख दिया गया इंटू R। अब इसको और सिंप्लीफाई किया गया है, पक्षांतर किया गया। देखिए ये dQ वही है, Q0 माइनस Q अपान में आएगा, देखिए आया है। ये R इधर अपान में जाएगा CR, तो 1/CR, और dt गया इंटू में dt हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा, पक्षांतर करेंगे। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं। तो देखिए समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हमने अभी लगा दिया। अब देखिए इसका समाकलन होगा dQ/Q0 माइनस Q। तो
देखिए ये क्या आएगा, इस पूरे Q0 माइनस Q को आपने समाकलन पढ़ा होगा, इसको हम T मान लेंगे। जब इसको T मान लेंगे, इधर देखिए हम बगल में बता दे रहे हैं, जब आप Q0 माइनस Q बराबर मान लेंगे T, इसको Q के सापेक्ष जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये dQ हो जाएगा, dQ अपान dt बराबर 1। तो ध्यान दीजिए, सॉरी t के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q के सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे तो आपका हो जाएगा dQ अपान dt, सॉरी एक मिनट, देखिए जब हम इस Q0 माइनस Q को हम T मानेंगे और Q के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आप सॉरी T के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस T के सापेक्ष हो जाएगा dQ अपान dt और T का हो जाएगा 1, तो यहाँ से माइनस dQ इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम रखेंगे मान, तो dQ की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस साइन इधर जाएगा, सॉरी माइनस साइन इधर जाएगा, माइनस dt हो जाएगा, हमने लिखा है पक्षांतरों के। और देखिए वो तो ये 1 अपान Q0 माइनस Q के स्थान पे T हम रख देंगे, तो 1 अपान T और dQ का स्थान माइनस dt, तो 1 अपान T मतलब 1 अपान T का समाकलन log T होता है, log T बेस E होता है। आपने पढ़ा होगा log x बेस E का जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपान डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपान x होता है, लेकिन 1 अपान x का समाकलन जो होता है वो log x बेस E होता है 1 अपान x का। तो ये जब इसको t मानेंगे तो 1 अपान टी हो जाएगा और डी की हो जाएगा माइनस डी टी, तो 1 अपान टी डी टी, तो 1 अपान टी का log t का मतलब Q0 माइनस Q था और माइनस साइन ये माइनस डी टी का था, माइनस log E Q0 माइनस Q, ये हो गया इज इक्वल टू सी 1 अपान सी आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 1 अपान सी आर ऐसे रहेगा और यहाँ पर अचर पद 1 बचेगा, उसका टी हो जाएगा, प्लस के नियतांक लेते हैं समाकलन में। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, जहाँ के एक नियतांक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, t बराबर 0 पुट कर देंगे Q बराबर 0 रखने पर। अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, t की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू 0 रखते हैं। तो देखिए Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस log Q0 बेस ही बचेगा और t की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, तो k बराबर इतना आ जाएगा। अब समीकरण 2 से ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, अब इस k का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए ये समीकरण 2 ये था, रख दिए, लिखा है 1 अपान सी आर टी था है माइनस log k के प्लेस पे देखिए हमने k का मान रख दिया log Q0 बेस ही। अब पक्षांतर कर दीजिए, ये देखिए ये पक्षांतरों के उधर जाएगा, सॉरी हाँ पक्षांतर हो के उधर जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये इधर आएगा। देखिए ये जहाँ था वहीं है, -7 है, ये पक्षांतर के इधर आया, उसके आगे प्लस साइन हो गया और 1 अपान सी आर उधर गया, 1 माइनस में हो गया 1 अपान सी आर टी। अब देखिए log m माइनस log n का फार्मूला लग गया, log m माइनस log n का, तो log m अपान n हो गया, m का मतलब Q0 माइनस Q, n का मतलब Q0, तो ये हो गया। और देखिए ये आपका 1 अपान फार्मूला बनने के बाद log यहाँ पर जो मैंने log m माइनस n होगा तो log m अपान n होता है, यहाँ का log जब हटेगा तो इधर की e की पावर हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, log इधर से हट गया है क्योंकि log m माइनस n का फार्मूला होता है log m अपान n। यहाँ मैंने log एक स्टेप काट दिया है, log नहीं लिखा है, इस log को मैंने हटाया है, log हटाएंगे तो इधर की जो क्वान्टिटी होती है वो e की पावर हो जाती है, तो ये हो गया -1 अपान सी आर टी।
अब इसको देखो थोड़ा सिंपलीफाई किया गया है। Q0/Q0 अलग करेंगे, माइनस Q/Q0 अलग किया है, तो ये Q0 1 माइनस Q/Q0 बराबर e⁻⁻CR इंटू टी। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ भी स्टेप हमने काटा है, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है इसलिए कुछ स्टेप काट दिए हैं। अब इसको Q को अकेला मान निकालने, देखिए 1 उधर जाएगा, सॉरी ये चीज़ पूरी उधर जाएगी प्लस में, और 1 माइनस ये आएगा तो माइनस में होगा। फिर Q निकालेंगे तो Q0 में था, इंटू में आ जाएगा। इस पॉइंट कहने का मतलब समझ लीजिए पक्षांतर सिंप्लीफाई, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या किया गया, 1 था माइनस ये पक्षांतर होकर इधर आएगा, तो e⁻1/CR इंटू टी। और देखिए बराबर हम कर देंगे Q/Q0, ये जो था इधर आया प्लस में गया। अब Q0 इधर जाएगा तो Q बराबर आपका निकल जाएगा Q0 1 माइनस e⁻1/CR इंटू टी माइनस। तो देखिए वही चीज़ ये लिखा गया है। तो ये इक्वेशन थर्ड, यही जो इक्वेशन थर्ड आया है इसको सिंप्लीफाई करने। इसी समीकरण 3 संधारित्र पर किसी समय t पर आवेश प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब किसी समय t पर कोई संधारित्र कितना आवेशित हुआ है, ये उसी इक्वेशन उसी चीज़ को दिखाता है, उसके आवेश को, कि t समय पर कितना आवेशित हुआ। और समीकरण 3 में जो CR है, CR की बीमा समय की बीमा है, क्योंकि आपको पता है कि आपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ा था, समान बीमा वाले ही राशियाँ आपस में जुड़ती घटती हैं मल्टीप्लाई होती हैं। तो टी की बीमा समय है, तो इसकी भी क्वांटिटी CR की बीमा समय होगी। तो ये लिखा गया है कि बीमा समय की बीमा है, यह परिपथ का समय नियतांक कहलाता है। आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है, अक्सर पूछता है कि समय नियतांक की परिभाषा, समय नियतांक क्या होता है लिखिए या उसको परिभाषित कीजिए। तो आपको उसकी परिभाषित लिखने का मतलब इस इक्वेशन को लिखना है और वहाँ पर ये बता देना है कि CR क्या है, समय नियतांक कहलाता है। इसकी डिफिनीशन कुछ नहीं है, आप ये फार्मूला लिखेंगे सीधा सीधा, आप CR को कह देंगे कि यही समय नियतांक कहलाता है। तो अक्सर पूछता है कि समय नियतांक क्या होता है, आप बताइए। तो आपको इस इक्वेशन इस फार्मूले को याद रखना है, और CR यहाँ पर समय नियतांक कहलाता है, ठीक है। और इसका ग्राफ आप याद रखिए, अक्सर एग्जाम में ग्राफ बनाने से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ बनाया गया, इधर समय t, t2, t3, t4, इधर आवेश Q को दिखाया गया, Q0 तक चार्ज होता है, आपने पूर्ण चार्ज। तो देखिए इसका चार्ज जो ग्राफ बनता है ऐसे इस आकृति का बनता है, आवेश में वृद्धि ऐसे होती है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कभी भी पूर्ण चार्ज नहीं होता है 100%, और ना ही कभी पूर्ण डिस्चार्ज। अभी आगे डिस्चार्ज की बात करेंगे, निरावेशन की, तो ना तो पूरी तरह से, कभी कभी अगर इस पूछता है कि ये कब पूर्ण रूप से चार्ज होगा, तो इसका समय होता है इनफाइनाइट। ये कभी ये ग्राफ मिलता नहीं है। Q0 हमने पूर्ण रूप से माना था कि पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये ग्राफ कभी एक दूसरे से, ये पूर्ण चार्ज वाली जो लाइन है और ये चार्ज होने वाली लाइन, ये कभी आपस में मिलती नहीं। तो ये इनफाइनाइट समय में चार्ज होता है, अगर इसका आंसर ये होगा ये। और डिस्चार्ज भी इसका बस वक्र उल्टा हो जाता है, डिस्चार्ज का वक्र नीचे से ऐसे बनेगा। आगे टॉपिक है, कवर करते हैं डिस्चार्जिंग के। तो इस तरह से ये टॉपिक जो संधारित्र का आवेशन होता है आपका कवर हुआ। अब मेन इसका यही डेरिवेशन है जो कि पूछता है आपको, डेरिवेशन Q बराबर Q0 1 माइनस e⁻⁻1/CRT लाना होता है। आपको सीधा सीधा कहेगा कि आवेशन तथा निरावेशन की व्याख्या कीजिए, दोनों में से एक पूछता है, आवेशन या निरावेशन, तो ये आपको डेरिवेशन करना पड़ता है। फिलहाल ज़्यादा टफ नहीं है, फिगर बनाइए, वो सारी चीज़ें आप, समाकलन थोड़ा है, समाकलन आप पढ़ भी रहे होंगे मैथ में। तो नाउ अब हम अगला इसका डिस्चार्जिंग चलते हैं, सेम कहानी रहेगी। लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट। हमने कवर किया आवेशन, अब हम बात करते हैं संधारित्र का निरावेशन, मतलब अनावेशन या निरावेशन दोनों बात एक ही, मतलब डिस्चार्जिंग। वो अनावेशित कैसे होता है, उसके फिगर सेम उसी तरह रहेगा जो आपने आवेशन में, फिगर दोनों का सेम है। और फिगर के बारे में अगर लिखना है तो उतनी ही लाइन लिखेंगे जितना मैंने बताया था कि एक कैपेसिटर है जो श्रेणी क्रम में, एक प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में बैटरी के साथ जुड़ा है,
और इसमें द्विमार्गी स्विच यस लगा है। जब वह 1 की स्थिति में होगा तो परिपथ क्लोज कहलाएगा, मतलब धारा बहेगी और कैपेसिटर चार्ज होगा। और जबकि 2 स्थिति में, दूसरी स्थिति में होगा तो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये तब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब बैटरी से जुड़ेगा तो चार्ज होगा, और जब ये बैटरी स्विच 2 से जोड़ देंगे, देखिए बैटरी का एक सिरा तो ऐड होगा लेकिन इधर वाला सिरा नहीं ऐड होगा, तो ये क्या होगा, कैपेसिटर उस स्थिति में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मतलब अनावेशित होने लगेगा। तो वही चीज़ ये उसका परिपथ हो गया। आइए देखिए क्या होगा। प्रारंभ में समय t बराबर 0 पर संधारित्र पर आवेश q बराबर 0 अधिकतम। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि समय, ये पूर्ण चार्ज मान के चलेंगे, t बराबर 0 पर ये किसी समय, वो समय क्या है, t बराबर 0 लिए हैं। जैसे वहाँ पर t बराबर 0 पर ये इस पर चार्ज q हमने माना था, फिर कुछ समय बाद प्रारंभ में t बराबर 0, फिर t समय बाद हमने जब पूर्ण चार्ज हो गया q0 आवेश इस पे माना था। तो यहाँ पर q0 आवेश है जब, तब ये पूर्ण चार्ज है तो हमने माना उस समय। अब उल्टा समय लेंगे t बराबर 0 अब निरावेशित के लिए, तो प्रारंभ में आवेश समय t बराबर 0 पर संधारित्र आवेश q0 अधिकतम है, मतलब इस समय हम मान रहे हैं कि t बराबर 0 पर ये पूर्ण रूप से चार्ज है। अब स्विच को 2 पर लगाया जाता है। अब इस स्विच इससे चार्ज हो रहा था, जुड़ा था, अब 2 पर लाएंगे तो बैटरी परिपथ से असंयोजित हो जाए, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसलिए पूर्णतः आवेशित संधारित्र प्रतिरोध R के माध्यम से, ये R जो ऐड है प्रतिरोध R के माध्यम से अनावेशित होना प्रारंभ हो जाता है, मतलब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब माना किसी समय t पर परिपथ में धारा I, मान लेते हैं किसी समय t पर परिपथ में धारा I तथा संधारित्र आवेश q0 है, q है। इसमें मान लेते हैं कि किसी समय t पर इसमें धारा I बह रही है और संधारित्र आवेश q है, पीछे का है सब। अतः जब ये बैटरी डिस्कनेक्ट, अभी पीछे आपने कहा चार्जिंग में ये जो बल होता है इन दोनों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, तो अब ये जब डिस्कनेक्ट है तो ये बल क्या होगा, जब ये जुड़ी नहीं है बैटरी तो इसका मान 0 होगा ई की। तो देखिए ई की प्लेस पे 0 रख दिया और इस पे विभवांतर आई आर, और इस पे प्रतिरोध विभवांतर आई आर प्लस सी पर विभवांतर q/c, दोनों के योग के बराबर 0 होगा। ठीक है, हमने लिख दिया बैटरी परिपथ में नहीं है, इसलिए ई क्या होगा, 0 होगा। अब आई बराबर आपको पता है dq/dt होता है। आवेश की प्रवाह दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब इस चीज़ को उसमें पुट कर दीजिए आई का मान, तो देखिए 0 = आई के प्लेस dq/dt r प्लस q/c। आगे देखिए, अब इसको हम पक्षांतर कर dq, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए ये आएगा। आप सिंपलीफाई करना जानते हैं पक्षांतर, तो देखिए dq अगर उसी स्थान पे है और अपान dt, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा -q/c, उधर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके इंटू में r भी है। अब हम dq अकेला करेंगे और q इधर लाएंगे तो q इधर आएगा, उधर बचेगा माइनस और r इधर आ जाएगा, तो 1/c है, r भी इधर आएगा cr। तो वही चीज़ लिखा है dq/-1/cr, और ये जो dt था उधर मल्टीप्लाई होगा तो इंटू आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा। अब देखिए इसमें भी दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो देखिए समाकलन का हमने साइन लगाया, -1/cr समाकलन dt, 1/q का log होगा। अभी को बताया था मैंने कि 1/t का समाकलन या 1/x का समाकलन log x होता है। तो 1/q का जो समाकलन होगा log q बेसी बराबर 1/cr कांस्टेंट है, और 1 × dt का मतलब t हो जाएगा, t के सापेक्ष प्लस के। यहाँ पर भी k एक नियतांक है जिसका मान निकालने के लिए t बराबर 0 q बराबर q0 हम रखेंगे। वहाँ पर जो किए थे सेम वही कहानी यहाँ पर भी है, बस समय t 0 है और q क्या है आपका पूर्ण चार्ज, इसलिए q0 से रिप्लेस कर रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1 में इसका मान पुट कर देंगे, ये वही था, सॉरी कहाँ गया ये आपका, हाँ
देखिए Q0 का Q के स्थान Q0 रख दिया और इसके T के स्थान पे 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा प्लस K की वैल्यू आ गई आपकी K का मान log Q0 बेसी। अब इस K का मान समीकरण 1 में फिर रख दीजिए तो देखिए log Q बेसी बराबर -1/CRT प्लस log K के प्लेस पे ये हो गया। अब इसको पक्षांतर करेंगे, मैंने एक स्टेप काटा है तो ये इधर आएगा तो log Q बेसी माइनस log Q0 बेसी तो log m माइनस log n का फॉर्म तो log m अपान या Q/Q0 बराबर इधर ये बचेगा। अब ये देखिए log e इधर से हटेगा तो इधर की चीज़ें e की पावर में हो जाएंगी, पीछे भी यही हुआ था Q/Q0 e की पावर आ जाएगी -1/CRT। अब अतः यहाँ से फिर Q की वैल्यू निकालेंगे, Q बराबर Q0 इधर आके इंटू हो जाएगा तो Q0 इंटू e की पावर -1/CRT समीकरण 2 अनावेशित हुए संधारित्र पर समय t पर आवेश है। कहने का मतलब ये समीकरण 3 यहाँ पर जो है ये बताता है कि समय t पर ये कितना अनावेशित डिस्चार्ज हुआ है, उसके लिए ये क्वेश्चन आपका बन गया। यही निकालना था कि किसी समय t पर वो कितना अनावेशित डिस्चार्ज होता है, उसका इक्वेशन यही होता है। और समीकरण 2 में t बराबर CR रखेंगे तो ये वैल्यू निकल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाता है। तो ध्यान रहे CR यहाँ पर भी क्या है, समय नियतांक कहलाता है। अब देखिए इसका भी ग्राफ Q0 से देखो मैंने स्टार्ट किया है और इसको अनावेशित होगा लेकिन कभी भी पूर्ण रूप से अनावेशित नहीं होगा। देखिए लाइन मिलेगी नहीं, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसके जस्ट चार्जिंग के लिए ऊपर बना था, वो भी पूर्ण रूप से चार्ज होने वाली लाइन से नहीं टच किया था और ये डिस्चार्ज होने वाली लाइन नीचे टच नहीं करेगा। आवेश का क्षय इस तरह से होता है, ठीक है। संधारित्र का निरासन का वक्र ये हो गया। इस तरह से कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, चार्ज का इक्वेशन और डिस्चार्ज का इक्वेशन हमने कंप्लीट किया। आई होप समझ में आपको आएगा, आप पढ़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू।